5 मिनट में एक बड़ा अच्छा वाकया सुनिए, बड़ा शानदार, इजाजत है। सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बुजुर्ग गुजरे। एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक जहरीला, खतरनाक, बहुत डेंजर बिच्छू उधर से आ रहा। जैसे आपने देखा मंडलाते हुए डेंजर खतरनाक बिच्छू आ रहा है, तो बहुत गौर से देखने लगे आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है। आपने देखा बिच्छू बड़ी तेजी से दरिया के किनारे गया। मेढक उधर से आया, बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक बिच्छू को उस पार ले गया। जैसे उस पार ले गया तो बिच्छू किनारे में पहुंचते ही मेढक की पीठ से उतरा, फिर बड़ी तेजी से चलने लगा। जुन्नून मिस्री कहते हैं कि जैसे मैंने ये मंजर देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये मेढक में और बिच्छू में दोस्ती कब से हो गई? आखिर ये मेढक बिच्छू उस पार था, अपनी पीठ पर बैठाकर इस पार लाया, और बिच्छू पीठ से उतरकर बड़ी तेजी से जा रहा। कहां जा रहा? हजरत जुन्नून मिस्री बिच्छू के पीछे पीछे चले। आपने क्या देखा? बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जैसे आपने नजर उठाई तो क्या देखते हैं? उस दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, अपना हाथ पांव फैलाए हुए बेहोश पड़ा है, और उसके सीने पर सांप बैठा है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह बिच्छू पीछे से गया और सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया, सांप मर गया। हजरत जुन्नून मिस्री ये मंजर देखकर, ये वाकया देखकर, ये मामला देखकर बहुत परेशान, सजदे में गिर गए। कहा अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आ रही, ये कौन बंदा है? ये तेरा कैसा बंदा है कि तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस नौजवान की तूने जान बचा ली है। अल्लाह, ये कौन नौजवान है? लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है। दिल में ख्याल आया। आप फरमाते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा, जवान के करीब पहुंचा। जैसे करीब पहुंचा, अचानक उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगी, उसके सांसों से शराब की बदबू आने लगी। मैं चीख मार कर रोने लगा, मेरे रब, तूने एक शराबी की जान इस तरह से बचाई कि उसे सांप डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस शराबी की जान बचा ली है। अल्लाह, तुझे तो उसे मरने देना चाहिए। ये अल्लाह, ये तेरा नाफरमान है, नाफरमान। आवाज आई, जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है। किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, यहीं पर बैठ जा, जब उसे होश आएगा तो वो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया। कहा, ऐ नौजवान, क्या तुझे खबर है? तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा हुआ था, सांप तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? क्या अभी भी वक्त नहीं है कि होश में आए? इतना सुनना था वो जवान अपने सीने को चाहत करता है, अपने कुर्ते को फाड़ता है दीवानगी में और रब से कहता है, हमारे रब, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तू बहुत बड़ा रहीम करीम है। हमारे रब, इस शराबी पर तूने इतना बड़ा करम किया कि जान बचाई,
ई अल्लाह काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना करम होगा, काश मैं तेरा फरमा बरदार बन जाऊं तो किस कदर तेरी रहीमी करीमी मेरे साथ होगी। ई अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूं, मैं शराब को लात मारता हूं, आज से मैं वादा करता हूं कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, बुराइयों से बचूंगा, शराब जुआ सट्टा से बचूंगा। जैसे उसने तौबा किया जंगल में आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री मेरे उस बंदे से कह दे कि अल्लाह ने तुम्हारी गलतियों को बख्श दिया और आज से तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है, अपना वली बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, हमारा रब बड़ा मेहरबान है। आप समझते हैं कि हमारी माँ हमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि हमारा भाई हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हैं हमारे रिश्तेदार हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप धोखे में हैं, ये लोग आपसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। अरे बोलो, अल्लाह ताला अपने बंदों से, उसके माँ बाप से भी ज्यादा, उसकी आलो औलाद से भी ज्यादा, उसके रिश्तेदार से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह बंदों से मोहब्बत करता है तो आपका फर्ज है आप भी उससे मोहब्बत करें। जब सोए तो अपने रब की मोहब्बत बसाकर सोए, जब आंख खुले तो रब की मोहब्बत बसाकर, इधर देखिए, जब नमाज पढ़े तो दिल में अपने रब की मोहब्बत को बसाकर पढ़े, जब रोजा रखे तो अल्लाह ताला का खौफ सीने में रखे। इजाजत दीजिए तो कुरान की एक आयत सुनाकर तकरीर खत्म करूं। लगता है आप थक गए हैं, लगता है आप थक गए हैं, थक गए हैं। नहीं नहीं, अब जबरदस्ती तकरीर नहीं होगी, थक गए, लगता है अब सोने के मूड में है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, इजाजत है। तो बाबू लोग बस एक कुरान की आयत सुनिए, तकरीर खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, इधर देखिए, कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है, ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, रमजान का एहतराम करो, जो भी नेक काम करो तो अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। इधर देखो, नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में पढ़ो, इसलिए मत पढ़ो कि गांव वाला मेरी इज्जत करे। अरे बोलो, इधर देखिए, कुछ लोग 2 महीना में पेशानी काली कर लेते हैं। आपका मौलाना रब्बानी बचपन से नमाजी है और मेरे महबूब का मुझ पर करम है कि जब आंख खुलती है तो मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं और दिन में चाश्त भी पढ़ता हूं। ये मेरे महबूब का मुझ पर करम है, लेकिन पेशानी में दाग नहीं है। ये हमारे मौलाना अब्दुल माजिद साहब, बोलो इनकी पेशानी में दाग है, नमाज के पाबंद है। हजरत अल्लामा मौलाना शमीम साहब किबला, इनकी पेशानी में दाग है। जितने सुन्नी उलमा बैठे हैं बोलो दाग है। आखिर क्या बात है? सजदे सजदे में फर्क है। ये सजदा अल्लाह की मोहब्बत में है। जोर से बोलो, सुन्नियों का सजदा अल्लाह की मोहब्बत में है और मक्कार लोगों का सजदा लोगों को दिखाने के लिए है कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जैसे पेशानी काली पड़ जाती है, दिल भी काला पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, ये क्या है? अरे ये जो जल रहा है क्या है?
हाँ, ये लाइट है ना। अच्छा ये बताइए, एक तार से ये जलता है कि दो तार से? अगर कोई बार बार बोलो गरम तार, कौन बोलो, गरम तार में बार बार गरम तार सटाए और फिर हटाए, तो सीने पर हाथ रखकर बताइए इसको फ्यूज होने का खतरा रहेगा कि नहीं? बोलो खतरा रहेगा कि नहीं? तो इधर देखिए, ये दिल भी बल्ब की तरह इसी तरह है। इस दिल से दो तार निकला है, एक तार जोर से बोलो अल्लाह से जुड़ा है और एक तार मुस्तफा से जुड़ा है। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखिए, जैसे इसका दो तार है, अगर एक तार भी कट गया तो इसमें अंधेरा ही, रोशनी नहीं होगी। रोशन होने के लिए जरूरी है कि दोनों तार बोलो बोलो ट्रांसफार्मर से उसका कनेक्शन हो। तो ऐसे ही ये दिल है, दिल, इसके दो तार है, एक तार अल्लाह से जुड़ा है, दूसरा तार मुस्तफा से जुड़ा है। दोनों तार मुसलमान का हमेशा मजबूती से जुड़ा रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कटा तो अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरा सिर्फ अंदर नहीं, अंदर तो रहेगा ही, अंधेरा यहां भी आएगा। हाँ, लड़ना नहीं है, सजदा करो अल्लाह की मोहब्बत में। कसम खुदा, तुम बूढ़े हो जाओगे, पेशानी में दाग नहीं आएगा। अगर दाग भी आएगा तो जैसे चेहरे में तिल खूबसूरती लाता है, ऐसे ही ये दाग भी बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि लोहा गर्म करके दाग दिया गया। अरे बोलो, देखिए कुरान की आयत का मतलब अगर आपको कोई गलत समझा दे तो मैं क्या करूं? कुरान में आया सीमाहुम फी उजूहिम मिन असरी सुजूद, जो मोमिन होंगे जब अल्लाह की मोहब्बत में सजदा करेंगे तो उनके चेहरे में अल्लाह का नूर जाहिर होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या होगा? अल्लाह का नूर। इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल काला दाग हो जाएगा, यह मतलब नहीं है कि काला पड़ जाएगा। जो आपको यह मतलब समझाता है वो पागल है, पागल मक्कार है, ढोंगी है, ढोंगी। इसका यह मतलब है कि जो मोमिन होंगे अल्लाह की मोहब्बत में जब सजदे की कसरत पैदा करेंगे, खूब सजदा करेंगे, तो उनके चेहरे में अल्लाह का नूर उभरेगा। नूर, उसके चेहरे में नूरानियत होगी, उसके चेहरे में चमक दमक होगी, नूर की शुआएं होंगी। एक तो मतलब यह है, एक तो मतलब यह है, और दूसरा मतलब यह है कि जो मोमिन अल्लाह की इबादत दुनिया में करेंगे, कल कयामत के मैदान में फरिश्तों को नाम नहीं पूछना पड़ेगा, और यह भी नहीं पूछना पड़ेगा कि तुम किसकी उम्मत हो, आदम की कि नूह की कि मूसा की कि ईसा की। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत की पेशानी से नूर निकलता रहेगा, फरिश्ते उसे देखकर फौरन पहचान लेंगे ये मुस्तफा के गुलाम है, ये मुस्तफा की उम्मतें हैं, ये मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला, हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर कोई आपको कुरान की आयत का गलत मतलब समझाए तो वो पागल है। ये मतलब नहीं है कि तुम 2 महीना नमाज पढ़ो और काला कर लो। अबे पगला, इधर देखिए,
अगर 2 महीना नमाज पढ़ने से काला होता तो जितने मौलवी मौलाना बैठे हैं, बोलो ये सुन्नी है ना, इनके चेहरे पर किसी के दाग है? अरे बोलो दाग है। लेकिन क्या बात है कि सुन्नी के अलावा जितने फिरके मिलेंगे, बोलो 2 महीना नमाज पढ़ ले तो लगता है इतना हिस्सा का चमड़ा उड़ जाता है। अरे बोलो, कसम खुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने बास जवानों को देखा सियाही लगाए हुए। क्या लगाए हुए? अबे पागल की औलाद, तूने बस्ती वाले को तो धोखा दिया, लेकिन अल्लाह से क्या चीज छुपी है? अल्लाह को तो सब पता है कि तुम कितने दिन चोरी किए, डकैती किए और कब से नमाज शुरू की हो। अरे बोलो, अल्लाह को तो सब पता है, अल्लाह को सब मालूम है। इधर देखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। होश में रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, आपस में लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। सुन्नी ही हक पर है, कल भी हम हक पर थे, आज भी हक पर है। आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। हमारे मुखिया जी बोल रहे हैं एकाक और हदीस। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी तकरीर लोगों पर बोझ बन जाए। मेरा बाबू क्या नाम है? अरे इधर आओ, जाना बाद में। क्या नाम है? क्या नाम है? ओ अच्छा, गलती माफ। ये माशाल्लाह, ये हमारा गैर मुस्लिम भाई है कि नहीं? मैं समझा कि कोई मुसलमान छोकरा। बहरहाल चलिए, हमारे जलसे में हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई, देखो आपस में मोहब्बत से रहो, नेता के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। इधर देखो, और ये भी नहीं देखना है कि इधर देखो, हमारा देखो सच्चा आदमी वो है जो सच का साथ दे, बेशक। एक मिनट, और हक पर वो है, जोर से बोलो, जो हक का साथ दे। इधर देखिए, चाहे बोलो गैर हो या कोई भी हो, अगर वो हक पर है तो उसका साथ दे। अगर वो सच्चा है तो जोर से बोलो उसका साथ दे। ये ना देखे कि अब्बा है कि बेटा है कि भतीजा है। इसमें न देश की तबाही है, न घर की तबाही है, न बोलो जिला की तबाही है, न गांव की तबाही है। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया दिल में, या ये ठान लिया कि हम अब्बा ही को ओट देंगे, चाहे अब्बा चोरी करे या डकैती करे, हम दादा ही को ओट देंगे, चाहे दादा बोलो, चाहे दादा चोर हो या डकैत हो, हम फला साहब को वोट देंगे, चाहे फला साहब बेईमान हो या कोई भी हो। जिस दिन ये ठान लिया तो उस दिन देश की भी बर्बादी है, गांव की भी बर्बादी है, जिला की भी बर्बादी है। इसलिए ये जहन से निकालो, आपका मौलवी अगर गलत बोलता है तो उसका साथ मत दो, और मैं अगर सच बोलता हूं तो आपको मेरा साथ देना है, बेशक। और अगर मैं गलत बोलूं तो आपको हक पहुंचता है कि आप मेरी तकरीर पर पाबंदी लगा सकते हैं। बोलो, गलत बोलूं, लेकिन मैंने जो कुछ बयान किया है सब हदीस और कुरान की रोशनी में, और जो कुरान की आयत का मतलब बयान किया कि मोमिन के बोलो मोमिन के चेहरे में सजदे के निशान होंगे। निशान तो निशान का मतलब दाग नहीं है, निशान का मतलब यह है उनके चेहरे में अल्लाह का नूर होगा। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, एक मतलब यह है, और दूसरा मतलब क्या है कि कयामत के मैदान में मोमिन का चेहरा देखकर फरिश्ते पहचान लेंगे कि ये मुस्तफा के गुलाम है। उनके चेहरे से बोलो नूर की किरण फूटेगी। याद रखिए, बुढ़ापे में हल्का दाग आएगा, बहुत ज्यादा सजदा करने पर दाग आएगा। चाहे सुन्नी सजदा करे
बोलो चाहे कोई और सजदा करे, लेकिन मक्कार होगा तो 2 महीना में दाग आ जाएगा। चाहे बोलो सुन्नी करे चाहे दूसरा करे, अगर उसका मकसद लोगों को धोखा देना है, उसका मकसद दिखावा है, तो 1-2 महीने में दाग आ जाएगा। चाहे मौलाना अब्दुल माजिद सजदा करे चाहे मौलाना रब्बानी, लेकिन अगर सजदा अल्लाह ताला की मोहब्बत में है तो कसम खुदा बुढ़ापे में जाके ऐसा दाग आएगा जैसे चेहरे में तिल होता है। तिल जैसे चेहरे में तिल से खूबसूरती होती है, ऐसे ही उस दाग से खूबसूरती की बोलो खूबसूरती आएगी। बहरहाल तकरीर तो खत्म हो गई, अब मैं चाहता हूं कि खत्म कर दीजिए, मैं भी थक गया हूं, जान बची तो लाखों उपाय। अरे जोर से बोलिए। इधर देखिए मुखिया जी इधर देखिए, हमारे मुमताज भाई माशाल्लाह ये जा रहे थे, लेकिन मुखिया जी को मैंने बैठा लिया। देखिए मुखिया लोग जल्दी तकरीर नहीं सुनते, लेकिन वो मुखिया बड़ा खुश नसीब है जो उलमा की तकरीर सुने। ये हमारे मुखिया मुमताज भाई वाकई और मुखिया से मुमताज है। नाम तो मुमताज है, लेकिन और मुखिया में सबसे मुमताज है माशाल्लाह। पूरी तकरीर इस्तिंजा लगी भी, इस्तिंजा महसूस हुआ भी तो छुट्टी लेकर गए, वरना आज कौन छुट्टी लेता है? अरे बोलो छुट्टी लेता है? टीचर से छुट्टी लेता ही नहीं तो रब्बानी साहब से कौन लेगा? अरे जोर से बोलो। लेकिन ये हमारे मुखिया साहब हैं, इनके सीने में दीन का जज्बा है। अब बस मेरी तमन्ना इतनी सी है कि हमारे मुखिया भाई मुमताज भाई बस अपने चेहरे को सजा लें बस। अरे बोलो नमाज तो पढ़ते ही है माशाल्लाह, और नमाज पढ़ते रहे। एक चीज की कमी है, चेहरे पर नूर आ जाए तो और चेहरा निखर जाएगा। जबरदस्ती नहीं, जब इनका दिल करे तब। इजाजत दीजिए इनकी बात रखने के लिए। एक छोटी हदीस सुनाता हूं।